रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। किसानों के लिए योगी सरकार की नई योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा। राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब उत्पादन संगठनों एफपीओ को प्रोत्साहित करेगी। इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन व संबंधित प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के हर विकासखंड में 2-2 एफपीओ गठित किए जाएंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की नाराजगी खत्म करने के प्रयास में केंद्र सरकार जुटी है। किसान आंदोलन की तपिश यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में थी, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की पहल की है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष एफपीओ के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की थी। अब प्रदेश में भी हर विकासखंड में एफपीओ बनेंगे। राज्य में 825 विकासखंड हैं, इस लिहाज से 1650 एफपीओ बनाए जाएंगे। हाथी की धीमी चाल नहीं कर पाएगी कमाल, बसपा की कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश में बीजेपी की है रणनीति। यूपी की चुनावी घमासान में भाजपा की धीमी चाल राजनीतिक समीकरण प्रभावित कर सकती है। मौजूदा समय में भाजपा, सपा और कांग्रेस के मुकाबले बसपा की तैयारियां काफी कम दिख रही हैं। ऐसे में विभिन्न दलों की कोशिशें बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की हैं। बसपा के उभार में है, उसके साथ जुड़े स्वर्ण व पिछड़ा वर्ग समुदाय का भी बड़ा योगदान रहा है। भाजपा की रणनीति इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की रणनीति बसपा के कमजोर दिखने की स्थिति का लाभ लेने की है। पिछले लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में उसे काफी लाभ भी मिला था। इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी ने नया नेतृत्व सामने ला रही है। भाजपा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को शामिल करने के लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई हुई है। ये समिति जोर शोरों से काम कर रही है और लगातार सपा, बसपा व कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं को शामिल किया जा रहा है। यूपी में दिख रहा डबल इंजन सरकार का दम, बनेंगे 2800 किलोमीटर लंबे नए हाईवे। 2018 से 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर विचार। केंद्र सरकार ने सिर्फ एक्सप्रेस वे ही नहीं बल्कि साल 2018 से उत्तर प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स पर भी विचार किया है। इसमें आधी से ज्यादा राशि वाले प्रस्तावों पर इस चुनावी साल में विचार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में एक लिखित जवाब में कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट को मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2800 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग बनाए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में यूपी में प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्तावों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और साथ ही उन्हें तेजी से मंजूरी भी मिली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28,700 करोड़ की राशि वाले प्रोजेक्ट्स का मसौदा केंद्र को सौंपा गया। आपको बता दें कि इसी वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2020-21 में 13,749 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये सभी प्रस्ताव यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए हैं और तीनों को केंद्र ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की ओर से इस वित्तीय वर्ष में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव आए हैं। केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में डबल इंजन की सरकार पर जोर देते हुए कहा, दोनों सरकारों का कहना है कि एक ही पार्टी की राज्य और केंद्र में सरकार होने की वजह से विकास कार्यों में तेजी आई। बीजेपी का सपा पर सबसे बड़ा आरोप, कहा अखिलेश भैया जरा इस वीडियो को तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पिता मुलायम सिंह यादव से विश्वासघात का आरोप लगाया है। दरअसल इस बार भी मुद्दा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उछाला गया और अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर जवाबी हमला कर रही है। आपको बता दें कि बांदा की चुनावी रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का परिवार न होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक परिवार वाला ही परिवार वालों का दर्द समझ सकता है। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा था। अखिलेश के परिवार वाले बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि अखिलेश भैया, योगी जी के परिवार को लेकर परेशान मत होइए, उनके लिए तो पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। और हाँ, यूपी की जनता आप भूली नहीं है कैसे आपने सत्ता के लिए अपने ही पिताजी से विश्वासघात करके अपमान किया था। भाजपा, सपा और कांग्रेस के लुभावने वादों से सतर्क रहे जनता। मायावती
बहुजन समाज पार्टी बसपा के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस के चुनावी पूर्व लुभावने वादों को बाद में भुला दिए जाने की ताकीद करते हुए जनता से ऐसे झूठे वादों से सतर्क रहने को कहा है। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने व गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। अभी तक के इनका यही इतिहास रहा है, जनता इनसे सतर्क रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा गुरुवार को मुरादाबाद में छात्राओं को स्कूटी बांटने और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा नेताओं द्वारा जनसभाओं में किए जा रहे वादों की ओर इशारा करते हुए मायावती ने कहा, भाजपा व सपा जनता को जो वादे कर रही है वे काम उन्होंने यहां अपनी सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किए। बागपत में बोले राकेश टिकैत, समझौता होने तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर कानून सहित अन्य मुद्दों पर जब तक सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार को बिनौली के जीवाना के एक रिजॉर्ट में टिकैत शादी समारोह में पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार की जल्द बर्खास्तगी और गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे। आंदोलन के दौरान थानों में बंद किए गए ट्रैक्टर रिलीज नहीं होंगे और आंदोलन में शहीद किसानों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी के बाद सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है। सरकार संस्थाओं पर कब्जा करके देश की प्रॉपर्टी को बेचकर देश को कहां ले जाना चाहती है। सरकार के अड़ियल रवैये से देश नहीं चलता। यूपी में विधानसभा चुनाव में रुख के बारे में उन्होंने कहा कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती तब तक कोई निर्णय नहीं है। यूपी के थानों में अब नहीं दी जा सकेगी थर्ड डिग्री, लगेंगे 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे। योगी सरकार ने बजट को दी मंजूरी। पिछले दिनों पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाओं से विपक्ष के निशाने पर रही योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करवाने जा रही है जिसमें कहा गया था कि देश के हर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। गुरुवार को योगी सरकार ने कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन प्रदेश के हर पुलिस थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, इसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को देवबंद सहारनपुर में अपने यूनिट और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सन 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है। बुंदेलखंड का बदलता मिजाज सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती, जारी ये समीकरण। बुंदेलखंड की धरती सियासी दलों के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। यहाँ की जनता का बदलता मिजाज किसी को झटका दे जाता है तो किसी को अर्श पर पहुंचा देता है। यही कारण है कि केवल 29 विधानसभा सीटों वाले इस इलाके में अपनी जड़ें बनाए रखने के लिए जहां भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वही सपा, बसपा और कांग्रेस के रूप में विपक्ष पहले से मौजूद चुनौतियों को पार पाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव के लिए बुंदेलखंड सबसे कमजोर कड़ी है, इसलिए उन्होंने यहां पूरा फोकस करते हुए अपनी विजय रथ यात्रा का पहले चरण कानपुर बुंदेलखंड में गुजारा और अब 5वें चरण में भी वह अपनी रथ यात्रा लेकर इस इलाके में घूम रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को 500 रुपए वाली पेंशन तिगुनी करने का चुनावी वादा भी यहीं से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई चुनावी सौगातों के साथ यहां कई बार दौरा कर चुके हैं। इसमें जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी परियोजना से लेकर डिफेंस कॉरिडोर व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए उद्योग कारोबार बढ़ाने वाली योजनाओं को रफ्तार देना शामिल है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर शिवपाल ने साधी चुप्पी, सस्पेंस बरकरार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। योगी सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया, इसलिए सरकार की विदाई तय है। प्रसपा प्रमुख एक वैवाहिक समारोह में पत्रकारों से बातचीत करने में ये बात कही। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि देश और प्रदेश के लोगों में भाजपा की साख पूरी तरह खत्म हो गई है। लोग अब भाजपा शासन से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर मोर्चा खोलना चाहिए। शिवपाल अपने गृह क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने अपने बेटे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव अंकुर के साथ आए थे। सपा से गठबंधन के सवाल पर शिवपाल सिंह चुप्पे साधे रहे, लेकिन दो टूक कहा।
कि उत्तर प्रदेश के चुनाव देश की दिशा तय करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सफाई के साथ ही केंद्र में भाजपा के पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। महंगाई और किसान मुद्दे भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रहे हैं। अब मौसम बदल रहा है। यूपी को योगी नहीं, योग्य सरकार चाहिए। सपा सरकार में किसानों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे और ऐलान कर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसको हासिल होगी यूपी की कुर्सी। क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हासिल कर पाएंगे जीत की कुर्सी या बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। इसी बीच आज हमने आपके लिए जनता के अनुसार बनाया गया ताजा ओपिनियन पोल, जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, एकदम सही और सही ठीक एग्जिट पोल। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं 32%, यानी जनता की दूसरी पसंद है समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनता की अब पहली पसंद कौन है। तो पहली पसंद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 43% सीटें। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर लोग 4% पसंद कर रहे हैं, यानी कि 4% सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं। अब बात करते हैं बसपा प्रमुख मायावती की। तो मायावती को यहाँ पर मिल रही है 15% सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही है 4 विधानसभा सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।